अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय चल रहा था अद्वैत बोध प्रक्रिया का 157 पृष्ठ पर। साधक ने प्रश्न किया था, आप कहते हो अद्वितीय परमात्मा सर्वत्र है, दूसरा कोई है ही नहीं, अद्वितीय तत्व है। और उधर से आप कहते हो कि शरीर की अवस्थाओं में जागृत में तेजस, स्वपन में जागृत में विश्व, स्वपन में तेजस और सुषुप्ति में प्राज्ञ और फिर तुरिया कहा। तो चार आपने चेतन बता दिए। अब मुझे ये समझाइए कि चेतन एक है या कि जीव चार हैं। तो उसके लिए गुरुदेव ने कहा, और ये भी उसने कहा कि जीव कैसे ब्रह्म का स्वरूप हो सकता है, क्योंकि जीव अपने आप में दुखी है, कर्ता भोक्ता है, अल्प है, अल्पज्ञ है, अल्प शक्तिमान है। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सबकी सर्वज्ञ है, सबकी जानता है और कर्मों का हिसाब करता है। तो ये ब्रह्म स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा, सदा आनंद स्वरूप है, वो परमात्मा मैं कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मैं तो ज़्यादा दुखी रहता हूँ। तो गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि देखो अज्ञान से दुख है। चार को समझाने के लिए उदाहरण दिया, महाकाश का उदाहरण दिया कि आकाश को उन्होंने समझाया कि आकाश जो है महाकाश, ठीक है, जिसका जो उपाधि सहित भी है और उपाधि रहित भी है। अब ये जो महाकाश है ये अटूट है, अखंड है, लेकिन जब बादल आ गए, उसमें बादलों की उपाधि आ गई, तो उसमें जितना आकाश ने उस बादलों की उपाधि को आश्रय दिया और फिर उस बादलों की उपाधि में, जल की उपाधि में उसका आकाश का प्रतिबिंब पड़ा। तो यहाँ पर आकाश के तीन उन्होंने बता दिए कि एक तो आकाश महाकाश, अब मेघाकाश कहा उसको। तो महाकाश तो उन्होंने कह दिया भाई जो रहित भी है उपाधि के और सहित भी है। अब मेघाकाश के लिए कहा भाई इसमें तीन है। एक महाकाश आश्रय देता है, जिसके आश्रित बादल बनते हैं, और फिर दूसरा उसकी बादलों की उपाधि है, आकार है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। फिर उनके जल के अंदर आया आकाश का प्रतिबिंब। तो तीनों मिला करके मेघाकाश कहा। तीनों को मिलाया, महाकाश आश्रय, जिसको अविच्छिन्न बताया था, बादलों से अविच्छिन्न, और बादलों में परिच्छिन्न जो है वो जल में प्रतिबिंब आकाश का। तो तीनों को मिला करके महाकाश उपाधि मेघ की और उसमें आया आकाश का प्रतिबिंब, तीन मिला के मेघाकाश कहा। अब फिर कहा कि वही अगर मटका भर के रख दिया जाए, आकाश एक खाली मटका रख दिया जाए, एक जल भर दिया जाए, तो जो मटका रखा, मटके से अविच्छिन्न चेतन, जिसने आकाश, अविच्छिन्न आकाश, तो जितना स्थान मटके ने घेरा, आकाश ने आश्रय दिया, उसको कहा घटाकाश। अब जब घट में जल भर दिया तो उस जल में फिर उसी आकाश का जो घटाकाश है, घट को जिसने आश्रय दिया, उसी का प्रतिबिंब, उसको जलाकाश कहा। अब इसमें भी तीन है जलाकाश में, एक महाकाश, दूसरा घटाकाश और तीसरा उपाधि हो गई ना घट महाकाश की, तो घटाकाश में।
भाई महाकाश को जो आश्रय दिया, जितना मटके को आश्रय दिया, उतने के लिए कहा गया घटाकाश। सारे आकाश को नहीं कहा गया, महाकाश ने ही तो दिया जगह। तो जितना मटका है उसने स्थान दिया आकाश ने, उसको घटाकाश कहा। और उपाधि घट की 2 हो गए। अब उसमें जल भर दिया तो उसमें प्रतिबिंब पड़ा आकाश का अंदर। तो अब आकाश अंदर भी हो गया और आकाश बाहर भी हो गया। तो अब ये 3 मिला करके इसको जलाकाश कहा। मेघाकाश में भी 3 और जलाकाश में भी 3। लेकिन अगर हम उपाधि को ध्यान से देखें, उपाधि से बिल्कुल असंग है आकाश। भले मटके के अंदर भी हो गया, बाहर भी हो गया। अगर हम मटका तोड़ दें, बादल बरस जाते हैं, आकाश में ना तो वो बढ़ता है और ना ही घटता है, न्यून अधिक नहीं होता। सारा आकाश महाकाश ही है। उपाधि ने, मेघ ने अंदर बाहर करा दिया, घट ने, मटके ने अंदर बाहर बता दिया। ये उपाधि का खेल है। महाकाश में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो इसी तरह गुरुदेव ने बताया कि महाकाश की जगह ब्रह्म सत्ता, परमात्मा। अब सबसे पहले ब्रह्म और फिर ब्रह्म का प्रतिबिंब माया में ईश्वर। अब यहाँ पर 4 संज्ञाएं क्या हुई? वहाँ तो महाकाश हुआ, मेघाकाश हुआ, घटाकाश हुआ और जलाकाश हुआ। तो उनके स्थान पर उन्होंने कहा 4 सत्ता कौन सी हैं, चेतन कौन से हैं? एक तो ब्रह्म, ठीक है, फिर ईश्वर, ब्रह्म और ईश्वर, फिर कुटस्थ और जीव, 4 हो गए। अब कहा कि ये 4 नहीं है भाई, ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, सामान्य सत्य। सामान्य सत्य को ब्रह्म कहा। अब उसके सामने माया उपाधि प्रगटी, तो वो ही माया प्रगटी। तो माया की जो शक्तियां थी उसके सहित ईश्वर कहा गया। अब उसी ब्रह्म को माया की शक्तियों के सहित ईश्वर कह के सर्वशक्तिमान कहा। ब्रह्म को सर्वशक्तिमान नहीं कहते, ब्रह्म सामान्य सत्य। उपाधि आई, माया प्रगटी, माया के 8 हाथ हैं। अब वो उस तरह से 5 भूत और 3 गुण का विविध प्रकार से विस्तार है। इसमें तीनों शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, द्रव्य शक्ति। ईश्वर को सर्वशक्तिमान कहते हैं। अब सारे ब्रह्मांड के अंदर छोटे छोटे पिंड हैं, अविद्या उपाधि। तो माया उपाधि में चेतन का प्रतिबिंब, ब्रह्मांड में चेतन का, ब्रह्म का प्रतिबिंब, वही 3 है। ब्रह्म हो गया सामान्य सत्य, उपाधि हो गई माया ब्रह्मांड, और फिर उसमें आया चेतन का प्रतिबिंब, सामान्य से विशेष हुआ। ईश्वर में भी 3 है, पर ब्रह्म में कोई 3 नहीं। ब्रह्म सामान्य सत्य अद्वितीय है। सृष्टि है तो भी प्रकाशक है, सृष्टि नहीं रहेगी तो भी प्रकाशक रहेगा। तो ईश्वर को ब्रह्म, और ईश्वर ब्रह्म का प्रतिबिंब माया में, वही ईश्वर कहलाया। तो अब दूसरा कहा कि ये जो घट है, शरीर है, इसको अविद्या उपाधि कहा। तो ब्रह्मांड के अंदर अविद्या उपाधियां अनेक हैं। अब अनेक उपाधियों के अंदर, अंतःकरण के अंदर, उसको अंतस प्रज्ञ कहा संस्कृत में, उपनिषदों में। अंदर बैठ के जानने वाला, फिर कहा बाहर बैठ के जानने वाला। अब आप इस वक्त बाहर बैठ के जान रहे हो। जब आप स्वप्न देखते हो या शून्य देखते हो सृष्टि का, वो अंदर बैठ के जानते हो। पर श्रुति ने कहा इससे असंग है, ये दोनों से असंग है परमात्मा। तो कुटस्थ कहा उसको, वो सामान्य सत्ता है। तो जो सामान्य सत्ता परमात्मा है, उसका माया में प्रतिबिंब ईश्वर कहा। वहां भी 3 है, ब्रह्म, उपाधि और प्रतिबिंब।
अब इधर एक शरीर की उपाधि में जितना ब्रह्म सत्ता आश्रय दिया, सिर्फ उतने को अविच्छिन्न चेतन को क्या कहा? कूटस्थ। तो कूटस्थ भी सामान्य सत्ता है, सामान्य ही हुआ ना। ब्रह्म सामान्य, तो जो आश्रय शरीर को देगा उपाधि को, वो भी कूटस्थ सामान्य। और जब अविद्या के अंदर, अंतःकरण के अंदर प्रतिबिंब पड़ा, तो वो ही सर्वशक्तिमान के अंदर अविद्या उपाधि में क्या संज्ञा है? जीव संज्ञा। अब ये जानने में भी देख लीजिए, विशेष चेतना इसके अंदर आ गई। जो चेतना ईश्वर के पास सर्वशक्ति होते हुए भी उसके सब जीवों के जो सेल उपाधियां हैं ब्रह्मांड के अंदर ईश्वर में समाहित है, वो और भी चेतनता विशेष आ गई कि यहाँ ये जानना विशेष हो गया। और लीला के अंदर इसने उसी मूल को जानने की कोशिश की जहां से ये प्रकट हुआ। तो लीला चली। लेकिन अज्ञान के अंदर तो जब हम आते हैं तो परिस्थितियां ही दिखाई देती हैं सारा दिन। थोड़ा ज्ञान गुरु का सामने लाएं, अपने सुंदर दिन को बिताओ साधना के साथ। अज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति से परिस्थितियां खेलती हैं। अज्ञानी व्यक्ति से परिस्थितियां खेलती हैं और ज्ञानी परिस्थितियों से खेलता है। वो एक निश्चय में रहता है, फिर उसका शुभ जो अशुभ होता है वो भी उसका सूली से कांटा हो जाता है। उपनिषद गवाह है इस बात की। तो ये अपने को ध्यान देना है। ज्ञान हर छोटी छोटी बात के अंदर हमने बह करके अपने आपे को नहीं खोना। करता है नहीं, अगर जीव भाव जगता है तो गुरुदेव को बुला लो, नहीं जगता स्वरूप में रह जाओ। जगता है तो ईश्वर की आवश्यकता पड़ती है। हमारे लिए तो ईश्वर साक्षात गुरु रूप में आते हैं ना। ईश्वर ही अवतार और गुरु के रूप में आता है। विभूतियां आती हैं, अवतार आते हैं, अंशावतार, आखिर में पूर्णावतार आते हैं जो भगवान कृष्ण थे। तो कहने का मतलब अब जीव में भी तीन हो गए। सामान्य चेतन को कुटस्थ कहा छोटी उपाधि के कारण, उसको ब्रह्म बड़ी उपाधि के कारण, उस बड़ी उपाधि को आश्रय दिया ब्रह्मांड को, तो वो भी तीन है। और ये भी अविद्या उपाधि और इससे अविच्छिन्न चेतन सामान्य और फिर परिच्छिन्न चेतन विशेष अंदर बाहर है। क्या अंदर बाहर? अंदर बाहर तो केवल उपाधि ने दिखा दिया, है नहीं, है तो अद्वितीय। तो इस प्रकार ये कह दिया भाई ये तीन ईश्वर और ये जीव। तो अब ये अलग अलग नहीं है। अब देखो ब्रह्म ही ईश्वर के रूप में है, ठीक है, और ब्रह्म ही जीव के रूप में। अब आप ये ना कह दो कभी कि भाई ब्रह्म ईश्वर है, ब्रह्म जीव है, क्योंकि उपाधि है उनके पास। जीव की इतनी उपाधि है तो ब्रह्म कैसे जीव कहेंगे? जीव ब्रह्म है भाग त्याग लक्षणा से, ये तो कह सकते हैं। जीवो ब्रह्मैव न परा, पर ब्रह्म जीव है ये भी अज्ञान का कारण है। ब्रह्म ईश्वर है, अज्ञान का कारण है। देखिए भाषा को भी संवारना पड़े। आपकी हर क्रिया से आपके ज्ञान का पता चलता है। ये बहुत भाग्यशाली हैं हम। ऐसे आप जाके देखिए, दूर दूर तक जाती हूँ, ऐसी कृपा बड़े बड़े ऋषि भी ना के बराबर करते हैं। लेकिन यहाँ तो हमें रोज बताया जाता है, देखो रोज निष्ठा कराई जाती है, तू वह है, हर गली से घर लाया जाता है। तो जीव ब्रह्म है। भाग त्याग लक्षणा से कोई कहे कैसे ब्रह्म है, को भाई भाग त्याग दो। ये जो उपाधियां है ना, यही करता है, भोगता है, मरता है, जीता है। भाग त्याग लक्षणा से जीव ब्रह्म है, भाग त्याग लक्षणा से ईश्वर ब्रह्म है। पर ब्रह्म ईश्वर है सीधा कहते हो तो अज्ञान की सिद्धि फिर हो जाती।
भाई पता तो है नहीं, पढ़ा हुआ बोल रहे हैं। एक अनुभव किया होता है और एक पढ़ा होता है। तो इस प्रकार ये बात 4 उन्होंने कहा, ये 4 नहीं है और 1 है। अब एक और उदाहरण देते हैं, अब अपने पे आ जाइए। ये देखो, जागृत में जो बैठा है और फिर इसको 4 संज्ञाएं बता दी, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरिया। तो अब महापुरुषों ने, गुरुदेव ने कहा, भाई देख, विश्व, जागृत में तुझे विश्व कहा। अब एक ही आत्मा, एक ही सामान्य सत्ता अब देह के अंदर है, परिचिन्न में, तो उसको जागृत पुरुष कहा। उसका नाम विश्व नहीं है, याद रखना। विश्व किसको कहा? जो इससे असंग है, जागृत अवस्था का साक्षी है, प्रकाशक है, उसको तेजस कहा। अब आप देखना, प्रकाशक एक ही है, ठीक है। अगर अंदर हम जीव कहते हैं तो जो अंदर है इसको जागृत पुरुष कहा, जो जागृत अवस्था का कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है, क्या क्या बोलता है, इसको विश्व नहीं कहा। विश्व किसका नाम है? जो इसका प्रकाशक है, जागृत का प्रकाशक है। एक कर्ता भोक्ता बैठा है और एक प्रकाशक बैठा है। तो गुरुदेव समझा रहे हैं, भाई ध्यान से देखो, अब तू इसके अंदर है जीव रूप से, तो तेरा नाम है जागृत पुरुष, और प्रकाशक का नाम है, मैं के प्रकाशक का नाम है विश्व। ऐसे ही स्वप्न में वही एक ही आत्मा के 2 स्वरूप हैं। एक जो अंदर होता है स्वप्न के अंदर, वो स्वप्न पुरुष, और फिर जो उसका प्रकाशक है स्वप्न पुरुष का भी, मैं का भी, मैंने सपना देखा, प्रकाश रहा है ना कोई के मैंने सपना देखा, और सपने में घूम भी रहे हो आप। अब यहाँ पर वो उक्ति ले लो, आप में वास, आप हो। बड़ा रहस्य युक्त ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है। हमारे गुरुदेव की महिमा देखिए, कैसे खोल के दिखाया है। अब स्वपन पुरुष हो गया। अब स्वपन पुरुष का जो प्रकाशक है असंग, उसका नाम है तेजस। ध्यान रखना, प्रकाशक का नाम आ रहा है विश्व, प्रकाशक का नाम आ रहा है तेजस। अब सुषुप्ति आ गई, दोनों अवस्थाएं लीन हो गई। अब उसमें भी जो अभिमान लेता है, मैं बड़ी नींद से सोया, जो अभिमान ले रहा है वो सुषुप्त पुरुष है, सुषुप्ति का पुरुष है। लेकिन जो प्रकाशक है उसको प्राज्ञ कहा। अब ध्यान दीजिए, प्रकाशक प्रकाशक प्रकाशक। अब तुरिया में क्या कहा कि भाई ये जो प्रकाशक है, हर में तू रहा तू रहा तू रहा। तुरिया का मतलब जागृत में तू रहा प्रकाशक, स्वपन में तू रहा, पर विश्व तेजस तो लय हो गए। विश्व का लय तेजस में हो गया, तेजस का लय संज्ञा का हो गया ना। प्रकाशक रूप से हैं, पर संज्ञा हमने विश्व का लय तेजस में, तेजस का प्राज्ञ में। अब बता दीजिए, जो सुषुप्ति का प्रकाशक प्राज्ञ है, ज्ञाता, वही बैठा है आंखों में, कोई और है? देखिए ना, अद्वैत को देखिए, जितना समझ आता है समझ लीजिए, है अद्वैत। तो अब वही विश्व है, वही तेजस है, अंदर घूम के भी शरीर में वही बनता है, वही बनता है, अभिमान भी वही लेता है। ज्ञान के बाद वो असंग भी रहता है, ज्ञान के बाद असंग में स्थित रहता है। तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरिया, भाई तू रहा अपनी भाषा में अगर बोलें तो वो प्रकाशक ही तो है, अब भी प्रकाशक है। तो ये तुरिया इसको कहा। अब ये जाना तो इसको तुरियावस्था कह दिया। अब इस तुरियावस्था को, जिसको तुरिया दिखाया, असंग दिखाया, प्रकाशक, उसी को गुरुदेव कह रहे हैं वो ब्रह्म है। अब यहाँ पर उपदेश, इसलिए महावाक्य देर से क्यों कहे जाते कि भाई पहले वो स्थान दिखाते हैं गुरुदेव, भाई तुरिया। अब तुरिया ब्रह्म है, प्रकाशक ब्रह्म है,
अब जीव कह दे मैं ब्रह्म हूँ तो भाग त्याग बताया, तो भाग त्याग कोई ना करे तो अज्ञान में बोलेगा मैं कैसे ब्रह्म हो सकता हूँ, बताओ क्या बोल रहे हैं। और अपने पता नहीं किसने कहा है, चारवाक ने शायद कहा होगा, पर अगर गलत बोल जाऊं तो क्षमा करना। क्यों पढ़ा हुआ देर से होता है ना रटने का। उन्होंने तो कह दिया भाई ये तो बड़े पखंड करते हैं, कहते मैं ब्रह्म हूँ। देह सहित जो ब्रह्म मानेगा तो ब्रह्म कैसे है देह सहित? देह सहित तो नहीं हो सकते। देह सहित तो अभी बता दिया, उसको जागृत पुरुष कहा, उसको सपन पुरुष कहा। विश्व तेजस भी नहीं कहा, विश्व तेजस असंग है, और विश्व तेजस प्राज्ञ और तुर्या सारे क्या है? एक है आत्मा। आप हो जागृत में, कोई और है। उस दिन भी बताया था, इतने बड़े ब्रह्मांड में देखिए, इतने बड़े शरीर में देखिए, चेतन एक है और पुर्जे अनेक हैं। ईश्वर का अंश हो तो मोटी भाषा में देखो कि ब्रह्मांड में भी तो एक ही होगा चेतन। जब पिंड में एक है, बाकी सारा मुर्दों का रुंड की माला है शिव के गले में, तो ब्रह्मांड में क्या होगा? ब्रह्मांड में तो मुंड की माला है ना, चेतन तो एक है, शिव आत्मा। तो ये बातें गहराई से लेकर के इसका मनन किया करो, चिंतन किया करो, फिर निष्ठा में जाओ। काल बड़ी तेजी से जा रहा है, इसलिए दिन को मान लिया करो साधना करके पूरा, बाकी व्यवहार तो करना ही है। अब देखिए 4 हो गए, विश्व तेजस प्राज्ञ और तुर्या। अब जो 3 रूप हैं जीव के 3 रूप हो गए ना ऊपर चिंता में। अब जो 3 रूप हैं ये तो अपरमार्थिक है, और जो तुर्या है वो पारमार्थिक स्वरूप है। 3 रूप अपरमार्थिक है, व्यवहारिक है, मतलब वो आरोपित है। और जो चौथा है तुर्या, वो पारमार्थिक है। तो आपको ये भी बताएंगे कि पारमार्थिक स्वरूप में 8 संज्ञाएं कौन सी हैं। 3 की तो पढ़ ली, अपरमार्थिक स्वरूप की तो पढ़ ली। जागृत अवस्था में 8 तत्व पढ़े, स्वप्न में 8 तत्व, सुषुप्ति में 8 तत्व। अब आपको तुर्या स्पष्ट समझा दिया। अब जो तुर्या है ये अव्यवहारिक स्वरूप है जीव का, सत्ता का, ठीक है। अब जो 3 तो व्यवहारिक, उसमें अपरमार्थिक है, और ये पारमार्थिक स्वरूप है। अब परमार्थिक स्वरूप वाला नग्न गुरुदेव दिखा के फिर यहाँ शब्द देते हैं। और जब तक यहाँ शब्द नहीं मिलता अद्वैत का, कोई माई का लाल जीव और ब्रह्म की एकता साक्षात नहीं कर सकता। देखिए कितना बड़ा ऋषियों का, जिसको कहते हैं ना डोंडी फिर कराई, श्रुति ने डोंडी कराई, ब्रह्मा जी ने डोंडी कराई। भाई अगर ना कुछ करके पाना चाहते हो सब कुछ, तो मेरे पास आ जाओ। कुछ किए बगैर कोई भी क्रिया, कोई भी क्रिया, वहाँ इतने रास्ते के मन को शुद्ध करने के लिए कितने साधन हमारे ऋषियों ने लिखे। तो उन्होंने कहा भाई इधर आ जाओ। इस ज्ञान से मन भी शुद्ध हो जाता है फिर। और जो आपने पिछली साधना की है, क्लास पास की है, कोई मूर्ति पूजा, कोई यज्ञ, कोई कुछ, वो भी उसका फल भी मिल जाता है। उसी का फल है कि तत्वज्ञ गुरु मिलते हैं। याद रखना, यहाँ गलत कुछ नहीं है, ये सब श्रेष्ठ हैं, पर ज्ञानी मेरा स्वरूप है। तो इतना स्पष्ट है कि वही अद्वैत आत्मा फिर 2 में 2 हो गई देह में। अब एक उसका व्यवहारिक स्वरूप हो गया, एक परमार्थिक। अब परमार्थिक में भी आपको बता दिया 3 तो अपरमार्थिक है और तुर्या परमार्थिक स्वरूप है। अब परमार्थिक स्वरूप में देखेंगे 8 कौन से हैं, कहाँ बैठता है, क्या खाता है, क्या नाम है। तुर्या नाम तो पता चल गया, अवस्था भी आपको पता चल गई, तुर्या अवस्था। अब उसके नाम गिनेंगे,
आज समय हो गया, इतना ही लेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं